होता है जन्म लेना। और इसका द राइटर ऑफ दिस लेसन इज ए इन दिस इज एन एक्सेप्ट। ये एक एक्सेप्ट जैसे किसी लेसन से हम कुछ लाइन ले लेते हैं, ऐसे किसी बुक से लिया गया है और उसको टाइटल दिया गया है। इट इज द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द बर्थ। द मीनिंग ऑफ द बर्थ मीन्स जन्म लेना। BIRTH टू टेक बर्थ। BIRTH टू टेक बर्थ जन्म लेने जिसे कहते हैं, ठीक है ना। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bangor, he found Joe Morgan waiting for him. Though it was nearly midnight, यद्यपि ये समय ठीक रात के आधी रात का था। मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे को मिडनाइट है। When Andrew reached, जब एंड्रयू पहुंचा ब्राइंग्रोवर, he found, he means उसे found means पाया, जो मॉर्गन, इट इज द नेम, जो मॉर्गन इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर हिम, किसका इंतजार कर रहा था, वॉकिंग अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे घूम रहा था अपने शॉर्ट स्टेप को आप क्या कहोगे, स्लो स्टेप, छोटे छोटे कदमों से ऊपर और नीचे घूम रहा था। इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, वॉकिंग अप एंड डाउन शॉर्ट स्टेप बिटवीन द, किसके बीच में, क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, घर का जो एंट्रेंस था और जहाँ सर्जरी हो उसके बीच। ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। All that at the sight of him, the burly dealer's face expressed relief. और जब सर्जरी रूम से डॉक्टर, देखा होगा कि जब ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं तो हम ये आशा करते हैं कि वो क्या बोलने वाला है, व्हाट इज द डॉक्टर विल बी सेड अबाउट द ऑपरेशन के बारे में। देखा होगा आपने कि डॉक्टर साहब टीम में कि क्या कंडीशन है, तो एक एक्साइटमेंट रहता है, एक उस तरीके से जैसे डॉक्टर के फेस का एक्सप्रेशन होता है वैसे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि पता नहीं क्या बोलना है। डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देख के खुश हूँ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ आपका। कह रहा है कि मिसेस वॉन्ट्स यू बिफोर टाइम टू एंड यू एब्रप्टली, एंड यू एब्रप्ट मीन्स होता है डैज होना, सरप्राइज होना, चौंकना किसी चीज़ को देख के। रिकॉल्स फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, टोल्ड मॉर्गन टू वेट, कह रहे इंतजार करो। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वो घर के अंदर गया अपना बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट ऑफ द नंबर 12, उसके बाद टुगेदर में साथ साथ, दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ग्लानिया टेरेस से बाहर निकले। और द नाइट एयर वॉज कोल्ड, जो रात में हवा चल रही थी बहुत ठंडी थी। एंड डीप विद क्वाइट मिस्टी, और बिल्कुल क्वाइट मीन्स होता है QUIET, क्वाइट मीन्स सी काम, इसको पीस भी कहते हैं। पीस मीन्स होता है शांत माहौल का। ठंडी थी रात, हवा चल रही थी, लेकिन माहौल बहुत क्वाइट था। डीप मीन्स होता है गहरा, विद क्वाइट मिस्ट्री, अनयूजुअली, कह रहे कि यूजुअली सो परफेक्ट एंड यू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। एंड्रयू को महसूस कर रहा था, उसने महसूस किया फेल्ट डल, थोड़ा नीरसता उसके मन में आई। और ही हैड नो प्रीमोशंस दैट हिज नाइट कॉल वुड गो अनयूजुअल, वो रात उसके लिए सामान्य रात नहीं थी, वो रात उसके लिए असामान्य थी, एबनॉर्मल। अनयूजुअल एक वर्ड है, अनयूजुअल, इसको कहते हैं एबनॉर्मल। वो रात सामान्य रात नहीं थी, कैसी रात थी, एबनॉर्मल। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन कैबलिन। The two men walked in silence
until they reached the door. Two men walked. दो आदमी बड़े शांत से साइलेंस वॉक घूमे वो वहाँ पे पहुँचे. Until they reached, जब तक वो दरवाजे पे नहीं पहुँचे of number 12. Then Joe drew up short थोड़ा सा जो था वो ड्री ऑफ शॉर्ट थोड़ा आगे बढ़ा. आई विल नॉट कम इन, उसने कहा मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ. एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, और उसकी आवाज़ में थोड़ा दबाव था. स्ट्रेन, STRAN, इसको क्या कहता है? इम्फेसिस. सुना आपने? इम्फेसिस का मतलब है क्या? दबाव था. स्ट्रेन में तो परेशान होकर के दबाव में आ गया. ठीक, स्ट्रेन करते. एंड बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ तुम जो करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे. इनसाइड अ नैरो स्टेयर्स, जो अंदर जो नैरो में से तंग स्टेयर मीन्स सीढ़ी थी. लेड अप टू द स्मॉल बेडरूम, में एक ऊपर जाकर के छोटा रास्ता जाता था छोटे बेडरूम का. क्लीन, साफ था, बट पुअरली फर्निश्ड, अच्छा फर्निश नहीं था. एंड लिट ओनली बाय एन ओल्ड लैम्प, एक पुराना लैम्प उस रूम में जल रहा था. लिट मीन्स क्या जला हुआ था? ओल्ड लैम्प, पुराना लैम्प. हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर थी वहाँ पे. अ टॉल और ग्रे हेयर, उस औरत के जो बाल थे भूरे थे. एंड नियरली 70, लगभग उनकी एज 70 साल की. कितने साल की थी? 70. एंड द स्टार्ट elderly midwife waited beside the patient, के बगल में बैठी हुई थी. वॉचिंग एंड्रू जो मिडवाइफ थी. एंड्रू एक्सप्रेशन, जब उसने एंड्रू के एक्सप्रेशन देखी एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जब रूम की तरफ गया. लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर मेरे लिए कप चाय बैठ, सेड द फॉर्मर क्विकली. एंड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के बाद, एंड्रू स्माइल्ड faintly. एंड्रू स्माइल्ड, एंड्रू मुस्कुराया. फेंटली मीन्स बहुत कम, फेंटली मीन्स मुस्कुराते हुए, लेकिन यहाँ पे मुस्कुराया. फेंट एक वर्ड आया. ठीक, तो वो कहने का मतलब यहाँ पे जब उसने उससे देखकर चाय की मांग की तो थोड़ा सा मुस्कुराया. ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन, उसने देखा जो बूढ़ी औरत है वाइज इन एक्सपीरियंस, उसके जो एक्सपीरियंस थोड़ा वाइज है, लेकिन रियलाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, थोड़ा इंतजार करने का टाइम था. शी वॉज आफ्रेड, उसको डर था. ही वुड लीव द केस, कई डॉक्टर इस केस को न छोड़ दे. और सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, वो बाद में आएगा. और वहाँ से एंड्रू नीचे चला गया. डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन. थोड़ा चिंतित सी हुई बूढ़ी औरत, लेकिन डॉक्टर एंड्रू ने कहा डोंट फ्रेट, FRET, FR फ्रेट एंगर के लिए कहते हैं बेटा, गुस्सा. डोंट फ्रेट, गुस्सा मत हो मदर, आई विल नॉट रन, मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ. हु सेड दिस? द डॉक्टर सेड इट, मैं जा नहीं रहा हूँ, आप गुस्सा मत हो. Down in the kitchen he drank the tea which she gave him. नीचे जाकर के सीढ़ियों से नीचे जाकर के जो चाय उसने उसको दी, उसने वो चाय पी. ओवर रॉड एज ही वॉज, he knew he could not snatch even an hour sleep. और डॉक्टर जानता था कि आज पूरी रात 1 घंटा भी नहीं सो पाएगा. स्नैच मीन्स होता है छीनना. चेन स्नैचिंग सुनिए, हाउ टू लिसन द वर्ड चेन स्नैचिंग. तो स्नैच कह रहा है इफ यू वेंट होम, अगर वो घर जाएगा. लेकिन आई न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन. और डॉक्टर कह रहे हैं, जानता है कि आज जो केस है उस केस में उसको केस ये मांग करता है कि उसको प्रॉपर अटेंशन, ध्यान देने की आवश्यकता है. अक्वेयर लैदरी कह रहा है of spirit came upon him, और he decided to remain until everything was over. और डॉक्टर ने डिसाइड किया कि वो यहीं पे रुका रहेगा जब तक ये केस अच्छा सॉल्व न हो जाए.
ही विल स्टे, ही विल रिमेन द सेम प्लेस, उसी स्थान पे रहे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के, ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, दोबारा सीढ़ियों से चढ़ के बेडरूम में पहुंचा। कौन? डॉक्टर एनरी। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, थोड़ा देखिए क्या प्रोग्रेस है। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर नीचे आया। सेट बाय द किचन फायर, किचन के सामने जो आग जली थी वहाँ पे बैठ गया। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रूट कैन रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। और जो घड़ी पे, दीवार पे जो घड़ी लगी थी वो धीरे धीरे टिक टॉक कर रही। इट मीन्स द साउंड इज गोइंग ऑन ऑफ द हियर इन द नाइट। दिन में आपको किसी भी घड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन रात में अगर आप सोए हो तो आपकी घड़ी की टक टक की आवाज़ आप सुन सकते हो। बिकॉज एवरीथिंग इज क्वाइट, हर चीज़ क्या शांत है, केवल बुक क्लिक कर रहा है। तो नो देयर वाज अनदर साउंड, कोई आवाज़ नहीं थी घड़ी की सुई के अलावा। और द बीट ऑफ द मोर्गन्स फुट स्टेप, जो मोर्गन्स के पाँव की जो आवाज़ थी ऑफ द स्ट्रीट आउटसाइड, गली में जो बाहर घूम रहा था, जो उसका हस्बैंड था औरत का, ठीक है ना। द ओल्ड वुमेन अपोजिट, ओल्ड वुमेन उसके ठीक अपोजिट में थी, सेट इन हर बैक ड्रेस और क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस थी, एक जगह बैठी हुई थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइट, उसकी आंखों में बड़ा अजीब सा एक डर था, अलाइव एंड प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, और उसके चेहरे को लगातार देख रही थी। और मतलब शी वॉज नॉट एबल टू टेक द नैप, एक भी झटकी नहीं ले सकी, उसका चेहरा कुछ जगी हुई। ओके।